और अब बात करेंगे लोकायुक्त पर बयानबाजी की। लोकायुक्त पर राजनीति कोई आज की बात नहीं है। कांग्रेस सरकार वाले लोकायुक्त करते करते चले गए, अब बीजेपी वाले लोकायुक्त के गीत गा रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री एक बार फिर लोकायुक्त को लेकर राजनीतिक बयानों में उलझे हैं। राज्य में एक बार फिर से लोकायुक्त गठन को लेकर सियासत गर्म हो गई है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विधानसभा प्रवर समिति के पास पड़े लोकायुक्त बिल का समय बढ़ाने पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। लोकायुक्त मामले पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का कहना है कि न भय और न भ्रष्टाचार केवल बीजेपी के नारों तक सीमित है, क्योंकि भय दिखाकर रंगदारी वसूली जा रही है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले लोकायुक्त को लटकाया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये लोकायुक्त की नियुक्ति में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, या इनको समझ में आ रहा है लोकायुक्त के आते ही कहीं हम घिर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि लोकायुक्त में हमने तो कहा ही नहीं इसे प्रवर समिति को भेजो जी। ये तुरंत खड़े हुए, इन्होंने कहा हम इसे प्रवर समिति को भेजते हैं और हमने बाहर अखबार को बयान भी दे दिया ये हमारी मांग नहीं है, हमने खुले दिल से इसका समर्थन किया है। तो लोकायुक्त ने जल्दी से जल्दी नियुक्त करना चाहिए। इधर प्रवर समिति का समय बढ़ाने पर सरकार के बचाव में उतरे संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि रंगदारी जैसा कोई आरोप अब तक नहीं लगा है और बीजेपी ने लोकायुक्त नियुक्त करने का जो चुनावी वायदा किया था उसे सरकार हर हाल में पूरा करेगी, लिहाजा विपक्ष घबराए नहीं। लोकायुक्त गठन के बाद भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे। के पास कोई मुद्दे तो है नहीं, इसी तरह से अनर्गल लाभ वो लोग करने में लगे हैं। जहाँ तक लोकायुक्त का विषय, लोकायुक्त हमारा आ रहा है और वो तैयार रहे, क्योंकि 7 साल पुराने सारे प्रकरण उस लोकायुक्त के दायरे में आ रहे हैं। जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया होगा वो सब जेल के शिक्षों के अंदर होंगे। लोकायुक्त आने के बाद कौन अंदर होगा और कौन नहीं, ये तो वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। फिलहाल लोकायुक्त को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। HNN 24x7 के लिए हल्द्वानी से पंकज पंत की रिपोर्ट। और तारिक अंसारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ फोनलाइन पर। तारिक, एक बार फिर लोकायुक्त का जिन बाहर निकलता है, राजनीति तेज होती नजर आती है, पर कहीं ना कहीं लोकायुक्त को लागू करने और उसमें तमाम सिफारिशों को लेकर जो बदलाव किए जाते हैं वो हर बार कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी और राजनीतिज्ञों को भी फायदा पहुंचा देते हैं। बिल्कुल शशांक, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त बिल पास करेंगे। उत्तराखंड में लोकायुक्त बिल हम पास करेंगे ताकि भ्रष्टाचार कम हो। अभी 100 दिन हालांकि सरकार को बने हुए अभी हुए नहीं है, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश है उनका बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना है कि ना भय और ना भ्रष्टाचार केवल बीजेपी में नारों तक ही सीमित है, क्योंकि जो है बिल्कुल रंगदारी वसूली जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि रंगदारी वसूली जा रही है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के जो मंत्री हैं प्रकाश पंत, उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि अब तक कोई भी मामला ऐसा नहीं हुआ है जिसमें रंगदारी बिल्कुल साबित हो जाएगा। और बिल्कुल जाहिर तौर पर जो है 100 दिन के अंदर ही हम लोकायुक्त बिल उत्तराखंड में लेकर आएंगे और पिछले 7 साल के कार्यकाल में जो हुआ है उत्तराखंड में, बिल्कुल उसका आर्थिक चिट्ठा को लेकर जो कसूरवार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पर प्रकाश पंत का यही कहना है। शशांक, तारिक, जिस तरीके से लोकायुक्त को लेकर तमाम सवाल उठते नजर आए हैं और देश की राजनीति भी कहीं ना कहीं अस्थिर होती नजर आई थी लोकायुक्त को लेकर, अन्ना हजारे ने ये जंग शुरू करी थी, उसके बाद से पूरे देश ने लोकायुक्त का मतलब समझा था। अमूमन बहुत से ज़्यादा जनता ऐसी थी प्रतिशत में कि जिनको लोकायुक्त पता भी नहीं था, पर अन्ना हजारे ने अलग जगाई। उसके बाद खुद राज्य सरकार ने बीड़ा उठाया था कि वो लोकायुक्त को लागू करेंगे। अन्ना हजारे खुद आते हैं, उसके बाद तमाम सिफारिशें होती हैं, उसमें बदलाव की बात कही जाती है। तमाम बदलावों के बीच लोकायुक्त अपनी जो महत्व है वो खोता नजर आया। बिल्कुल शशांक, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो बीजेपी सरकार पहले ही कर चुकी है, बिल्कुल पहले ही साफ कर चुकी थी। हालांकि इलेक्शन से पहले ही उसने बिल्कुल साफ कर दिया था बीजेपी ने कि बिल्कुल अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो हम लोकायुक्त बिल पास करेंगे 100 दिन के अंदर, ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। और जाहिर तौर पर अगर लोकायुक्त बिल उत्तराखंड में पास हो जाता है तो बिल्कुल भ्रष्टाचार यहाँ पर कम हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार उत्तराखंड में पहले हुए हैं 7 साल के पहले जो भ्रष्टाचार हुए वो भी बिल्कुल सामने आ जाएंगे, क्योंकि 8 समस्याओं की
सदस्यों की एक समिति बनती है 8 सदस्यों की, उसमें जो इसका अध्यक्ष होता है लोकायुक्त का वो एक रिटायर्ड जज होता है हाईकोर्ट का। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर इसमें ऐसे लोकायुक्त में 8 सदस्यों जो टीम होती है उसमें ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भ्रष्टाचार खोल कर रख देंगे और बिल्कुल जाहिर तौर पर ईमानदारी से इसमें काम होगा। तो बिल्कुल अगर लोकायुक्त यहाँ पर जो है लागू हो जाएगा 100 दिन के अंदर, जैसा कि हालांकि बीजेपी बिल्कुल साफ तौर पर कह रही है और कहती नजर आ रही है और हामी भी भर रही है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त जो है पास होगा। तो बिल्कुल अगर यहाँ पर लोकायुक्त पास हो जाता है तो बिल्कुल उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मुद्दा ये है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस से लगातार जो नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि उत्तराखंड में अब तक लोकायुक्त बिल जो है पास नहीं हुआ है, जबकि अभी 100 दिन सरकार को बने हुए नहीं हुए। अब देखने वाली बात यही होगी कि 100 दिन के अंदर अगर लोकायुक्त बिल पास हो जाता है तो उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी। लोकायुक्त अगर उत्तराखंड में पास हो जाता है तो लोकायुक्त पास होने के बाद कौन से भ्रष्ट नेता और कौन से भ्रष्ट अधिकारी और कौन भ्रष्ट लोग सामने आते हैं जिन पर लोकायुक्त बिल के जो सदस्य होंगे वो कार्रवाई करते हैं और जांच करते हैं। शशांक जी तारिक, जिस तरीके से लोकायुक्त पर अब राजनीति चरम पर पहुंचती नजर आ रही है, कांग्रेस सरकार पर वार करती नजर आ रही है, कह सकते हैं अब कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं इसको लेकर। तौर पर जब कांग्रेस की तरफ से बयान आया तो बिल्कुल बीजेपी की मुश्किलें इस पर बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि जो है बिल्कुल बीजेपी को बिल्कुल जो है क्लियर करना होगा 100 दिन में, जैसे उसने वादा किया है उत्तराखंड की जनता से कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त बिल हम लेकर आएंगे। तो बिल्कुल इस पर गौर करने वाली बात होगी बीजेपी के लिए, ताकि लोकायुक्त 100 दिन के अंदर जो है बिल्कुल पास किया जा सके और उत्तराखंड में इसे लागू किया जा सके। तो बिल्कुल बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती दिख रही है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस के नेता जो है ये बयान दे चुके हैं कि उत्तराखंड में जो है बीजेपी लोकायुक्त बिल पास करना नहीं चाह रही, जबकि प्रकाश पंत का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि लोकायुक्त बिल्कुल बिल जो है बिल्कुल यहाँ पर पास होगा और उस पर जो है जो सदस्य इसमें बनेंगे बिल्कुल साफ तौर पर उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो इसमें भ्रष्टाचारी होंगे, जो बिल्कुल जो भ्रष्टाचार कर चुके हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी जो है पूरा मन बना चुकी है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी बिल्कुल दबाव में अब आ चुकी है। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर अब उम्मीद ऐसी जगी है कि 100 दिन के अंदर जो है बीजेपी लोकायुक्त बिल पास कर देगी। शशांक, तारिक, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर दबाव भी बनता जा रहा है और साथ ही साथ सरकार भी दबाव में काम करती नजर आ रही है, क्या ये राह आसान होगी सरकार के लिए? क्योंकि कई संशोधनों की जरूरत होती है, कई सिफारिशें वहां पर आती हैं कि जिसमें बदलाव होता है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं समय लग सकता है लोकायुक्त बिल को पास होने में। बिल्कुल शशांक, 100 दिन का वादा किया था, लेकिन अब यह नहीं कहा जा सकता है कि 100 दिन के अंदर बिल पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी अपने वादे पर कितनी खरी उतरती है और लोकायुक्त बिल पास करती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्टी ने बिल्कुल लगातार बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि लोकायुक्त का मुद्दा एक ऐसा था जिसमें बिल्कुल जो है इस मुद्दे को बीजेपी ने बिल्कुल ऐसे बनाया था, बिल्कुल जो उत्तराखंड की जनता थी उसे बिल्कुल साफ तौर पर यह बताया था कि लोकायुक्त अगर उत्तराखंड में पास होता है तो कई भ्रष्टाचार सामने आएगा। तो बिल्कुल लगातार जो है कांग्रेस के नेता दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में लोकायुक्त बिल जल्द से जल्द पास किया जाए और जो बीजेपी अपने वादे पर खरी उतरे। शशांक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारिक अंसारी आपका तमाम जानकारी के लिए। अब लोकायुक्त की सियासत तेज होती नजर आ रही है और हर कोई ये कहता भी नजर आ रहा है कि क्या लोकायुक्त 100 दिन में पास हो पाएगा, पर तमाम दावपेच के बीच अगर लोकायुक्त को 100 दिन में आंकने की कोशिश करे तो बेहद थोड़ा सा कठिन होता नजर आ रही है लोकायुक्त की राह कि क्या वो 100 दिन के अंदर ऐसा विधेयक पारित हो पाएगा कि नहीं। वक्त हो रहा है यहाँ पर एक ब्रेक का, चल लौटेंगे।